हेलो एवरीवन। इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है गांव को, जो कि ऑलरेडी काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने अभी तक उसे माफ नहीं किया था। फिर हमें कंपनी की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पे आज बॉस डिसाइड करने वाले होते हैं कि आखिर टेक्निकल डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हेड कौन बनेगा। जहाँ पे गाँव और पूरी टीम को भरोसा होता है कि युनशी ही उनके डिपार्टमेंट का हेड डायरेक्टर बनेगा, पर तभी अचानक से बॉस अनाउंस करते हैं कि शाह उनकी हेड डायरेक्टर बनेगी। अब युनशी को वोट मिलने के बावजूद भी शाह के ग्रैंडपा ने उसे हेड बना दिया था और इस चीज से सभी शॉक्ड रह जाते हैं। और यहाँ पे शाह सभी को बताती है कि उसके पास लीची के ट्रांसफर ऑर्डर्स है जो कि हेडक्वार्टर से आए हैं और उसे दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा रहा है। इस चीज पे लीची को बहुत गुस्सा आती है और मीटिंग ओवर होने के बाद मिस ली भी शाह को वार्न करती हैं कि भले ही उसके हेडक्वार्टर में कनेक्शंस हैं पर उसे संभल के रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गांव और बाकी सारे एम्प्लॉय शाह से काफी ज्यादा नाराज होते हैं क्योंकि उसने कनेक्शंस यूज करके युनशी की पोजीशन जो ले ली थी और सभी उससे काफी रूड बिहेव कर रहे होते हैं। जिसके बाद शाह अपने न्यू ऑफिस में शिफ्ट हो जाती है। तभी लीची वहाँ आता है और हंगामा करने लगता है। जिसके बाद शाह युनशी से बात करने के लिए आती है, पर यहाँ पे युनशी काफी रूडली उसे सुबह की ड्रिंक देता है और उससे कहता है इसे डस्टबिन में फेंक दो। जिसपे शाह उसे नाराज देखकर उसकी ड्रिंक वहाँ से ले जाती है, पर युनशी तो यहाँ पे सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था कि वो उससे नाराज है, जबकि वो उसके प्रमोशन के लिए बहुत खुश था। फिर आगे दिखाया जाता है कि शाह युनशी की बहुत खातिरदारी कर रही होती है और उसे जिस भी चीज की जरूरत होती है उसे तुरंत ला के देती है और उसके सारे काम करने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसे जल्द से जल्द मनाना चाहती थी। ये बात युनशी भी समझ आता है और उसे कैबिन में बुलाकर उसे कॉफी लाने के लिए कहता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थक गया है। जिसपे शाह को युनशी पे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, पर फिर खुद को समझाती है कि तुमने उसकी पोजीशन हड़पी है तो तुम्हें उसका काम करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से कॉफी लेने जाती है और युनशी ये देखकर मजे ले रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाह सभी लोगों को मनाने के लिए उन्हें अपने घर पे इनवाइट करती है डिनर के लिए, जिसे सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। पर तभी उन्हें याद आता है कि वो शाह से नाराज है और सभी बहाना बना देते हैं कि वो नहीं आ पाएंगे। इससे शाह काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और उन्हें चिल्लाकर कहती है कि तुम लोग आओगे या नहीं। जिसके बाद सभी एम्प्लॉयज युनशी की तरफ देखते हैं परमिशन के लिए और युनशी के हाँ कहने पर सभी मान जाते हैं और शाह युनशी से पूछती है तो युनशी भी हाँ कह देता है, जिससे शाह बहुत खुश होती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि शाह सभी के लिए डिनर बनाने की कोशिश कर रही होती है और युनशी दूर खड़ा हुआ उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। जिसके बाद युनशी उसे गलत वे में कुकिंग करते हुए देखकर उसे आकर रोकता है और उसे पूछता है कि क्या इससे पहले तुमने कभी कुकिंग की है। जिसपे शाह हाँ कहती है और उसे यहाँ से जाने कहती है। जिसके बाद वो कुछ और चीजें करने की कोशिश करती है पर फेल हो जाती है। जिसके बाद युनशी उसकी हेल्प करने आता है और वो गिव अप कर देती है और फिर युनशी यहाँ पे एक डिश तैयार करता है और शाह को टेस्ट करवाता है, जो कि शाह को बहुत पसंद आती है और वो युनशी की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। जिसपे युनशी कहता है कि मैंने इसके लिए भी बहुत हार्ड वर्क किया है और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जिसने कभी हार्ड वर्क किया ही नहीं। अब युनशी की ये बात शाह को काफी बुरी लगती है और वो उसे किचन से निकाल देती है, ये कहकर कि वो बहुत ही रूड है। युनशी को भी उसका ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाह सारा खाना बाहर से ऑर्डर कर देती है और सभी से बहाना बना देती है कि उसके घर का गैस खत्म हो गया है। जिसके बाद सभी साथ में बैठकर डिनर एंजॉय करते हैं और फिर सभी साथ में बैठकर ट्रुथ और डेयर का गेम खेलते हैं, जहाँ भी युनशी के ऊपर बॉटल रुकती है और सभी का कहना होता है कि युनशी ने आज तक कभी भी डेयर चूज नहीं किया है और युनशी को पता होता है कि वो उससे कुछ अजीब चीजें ही करने बोलेंगे, पर युनशी फिर भी डेयर चूज कर लेता है। जिसमें सभी लोग उसे डेयर देते हैं कि उसे किसी लड़की को कॉल कर अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछना होगा। ये सुनकर शाह भी शॉक्ड हो जाती है और गाँव को कहना होता है कि बॉस ये डेयर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर युनशी डेयर एक्सेप्ट कर लेता है और कॉल करने लगता है और शाह यहाँ पे उसकी इंटेंशन समझ जाती है और उसे देख रही होती है और सभी ये देख के काफी शॉक्ड होते हैं कि बॉस ने शाह को ही कॉल किया है और युनशी यहाँ पे शाह को ही देखे जा रहा था, पर शाह कॉल कट कर देती है और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और उसके रिएक्शन से युनशी थोड़ा हर्ट दिखाई देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे एम्प्लॉयज जानबूझकर उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और युनशी शाह को बालकनी में बात करने के लिए बुलाता है। जिसके बाद वो शाह से डायरेक्टली पूछता है कि आखिर क्या तुम किचन वाली बात को लेकर अभी भी नाराज हो। जिसपे शाह कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो इस बात से मुझे बहुत फर्क पड़ता है। जिसपे युनशी भी उससे यहाँ पे नाराज होता है सुबह वाले इंसिडेंट को लेकर कि वो अपने नेबर के साथ ऑफिस पहुंची थी और जब वो शाह को ये बात बताता है तो शाह काफी शॉक्ड होती है और युनशी से कहती है कि तो तुम इस वजह से मुझसे पूरे दिन नाराज थे, ना कि मेरे प्रमोशन को लेके। और फिर वो युनशी को एक्सप्लेन करती है कि वो मिस्टर लू से एलिवेटर में मिली थी और क्योंकि वो ऑफिस आने में बहुत लेट हो रही थी इसलिए उसने मिस्टर लू से लिफ्ट ली। जिसपे युनशी उससे कहता है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है और जेलस फील करते हुए उससे अगली बार से लिफ्ट लेने के लिए मना करता है, चाहे वो ऑफिस आने में कितनी भी लेट क्यों ना हो जाए।
और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और शाओ उसकी जेलसी देख के काफी खुश होते हैं। फिर तभी शाओ के पास गाओ का मैसेज आता है जो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि बॉस सच में आपको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसी कभी भी कोई हरकत नहीं की और आपके सामने बॉस काफी डेयरिंग हो जाते हैं। और साथ ही शाओ से रिक्वेस्ट करता है कि वो बॉस को हर्ट ना करे, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने काफी स्ट्रगल देखा है। क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि उनके डैड पे काफी ज्यादा कर्जा था, जिसकी वजह से उन्हें अपना स्कूल छोड़कर शिफ्ट होना पड़ा था। ये जानने के बाद शाओ समझ जाती है कि युनजी उसके बर्थडे वाले दिन उससे मिलने क्यों नहीं आया था। जिसके बाद शाओ दौड़ते हुए युनजी के पास आती है और युनजी को रोकती है और उससे बोलती है कि हम काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं और अब हम एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह रहेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा हमारे बीच में और कुछ नहीं हो सकता। जिसके लिए युनजी मान जाता है और मन ही मन कहता है कि मुझे तुम्हारा भाई बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि शंघाई में अपनी फ्रेंड और उसके होने वाले हस्बैंड से मिलती है, जैसे कि वो ऑलरेडी जानती थी। और उसे समझ में आता है कि उसके फ्रेंड उसे फूल बना रहे थे अभी तक और अपनी अपनी वेडिंग में बुलाकर, क्योंकि वो एक दूसरे से ही शादी कर रहे थे। जिसके बाद वो वेडिंग वाले दिन युनजी से मिलती है और उसे समझ में आता है कि युनजी को भी इस सब के बारे में पता था। और युनजी को तभी उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उनका होने वाला कॉम्पिटिशन शंघाई में ही है। जिसके बाद शाओ को याद आता है कि वो शंघाई में ग्रैंडपा के घर पे तो नहीं रुक सकती है, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है तो वो काफी नाराज होंगे। और शाओ अपने इतने महीनों की मेहनत बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। जिसके बाद वो होटल बुक करने लगती है, पर उसके पास पैसे की कमी होती है। जिसके बाद वो शाओ को शंघाई में ही अपने छोटे से घर पे लेके जाता है। हालांकि यहाँ पे शाओ काफी नर्वस होती है और युनशी उसे देखकर मजे ले रहा होता है। फिर वो घर पे युनशी के छोटे ब्रदर यूमी से मिलती है, जिससे वो एयरपोर्ट में पहले मिल चुकी थी और यूमी उसे पहचान जाता है। और यूमी तो शाओ को देखकर काफी जेलस फील कर रहा होता है, क्योंकि इससे पहले उसके बिग ब्रदर ने कभी भी किसी लड़की को घर नहीं लाया था। फिर दिखाया जाता है कि साथ में बैठकर यूमी और शाओ गेम खेल रहे होते हैं। जिसके बाद युनशी दोनों को ही गेम खेलने के लिए मना करता है, पर शाओ बंद नहीं कर रही होती है। जिसके बाद युनशी उसके करीब जाकर उसे स्टेज क्लियर करने में मदद करता है और शाओ इस चीज से काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। फिर वो भी एम्बैरस फील करके प्रोग्रामिंग सीखने कमरे में चली जाती है, जहाँ पे दोबारा से युनशी उसके करीब आकर उसकी हेल्प करता है। और ये सब कुछ यूमी देख रहा होता है। और युनशी के वहाँ से जाने के बाद यूमी शाओ को चिढ़ाता है कि वो उसके भाई पे लट्टू हो रही है और उसे उस पे क्रश है, पर उसके भाई को उसकी जैसी लड़कियां पसंद नहीं है। जिसपे शाओ भी उसे टीज करने लगती है कि अगर उसके भाई ने मुझ जैसी लड़की को ही चुना तो यूमी उससे कहता है कि अगर उसके भाई ने ऐसा किया तो वो घर छोड़कर भाग जाएगा। जिसके बाद दोनों के बीच में बहस हो जाती है और युनशी वहाँ पहुँच जाता है और शाओ यूमी का मुंह बंद कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूमी बार बार युनशी और शाओ के बीच में आ रहा होता है और शाओ को चिढ़ा रहा होता है, जिसपे युनशी ये सब कुछ देख के हंस रहा होता है। उसके बाद शाओ वहाँ से टॉयलेट यूज करने जाने लगती है तो वो उसे डराता है कि वहाँ पे भूत हैं और वैम्पायर्स हैं, तो वो वहाँ पे ना जाए, क्योंकि एक्चुअली में वॉशरूम घर से थोड़ी दूर था। पर फिर भी शाओ उसकी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर खो जाती है और इसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो किस घर से बाहर आई थी। जिसके बाद उसे यूमी की बातें याद आती हैं और उसे डर लगने लगता है और तभी युनशी वहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए आता है और वो काफी डर जाती है। जिसके बाद वो उसे वॉशरूम तक का रास्ता दिखाता है और उसे वहाँ लेकर जाता है। और जब यूमी अपने भाई को इस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ देखता है तो वो काफी उदास हो जाता है और सोचता है कि उसे सच में घर छोड़ के जाना होगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।